कासगंज पुलिस 30 सितंबर 2025। समानता के अधिकार की नारी है हकदार। महिला सशक्तिकरण से ही मिलेगा विकास को आधार। मिशन शक्ति 5.0। नारी सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा और देश का विकास होगा। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाएं पुरुषों के बराबर हों और उन्हें हर क्षेत्र में समान अवसर मिले। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक कासगंज सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सुशील कुमार गंगा प्रसाद के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला एवं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 30 सितंबर 2025 को जनपदीय महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा थाना कासगंज क्षेत्रांतर्गत चामुंडा मंदिर, थाना सोरो क्षेत्रांतर्गत प्राइमरी स्कूल तोलकपुर, थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत प्राइमरी स्कूल गधी हरनाथे, थाना सहावर क्षेत्रांतर्गत सर्राफा बाजार मंदिर कस्बा सहावर, थाना अमापुर क्षेत्रांतर्गत श्री राधा कृष्ण मंदिर मोहल्ला दद्वारा अमापुर, थाना सुंगड़ी क्षेत्रांतर्गत चौधरी महेंद्र सिंह इंटर कॉलेज देवकली, थाना पटियाली क्षेत्रांतर्गत गौडा, थाना सिरपुरा क्षेत्रांतर्गत दुर्गा मंदिर मोहल्ला पंतनगर, थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्रांतर्गत वेदराम तराई इंटर कॉलेज महिला थाना क्षेत्रांतर्गत मां शीतला माता मंदिर सोरो गेट पर एवं थाना गंजडुंडवारा क्षेत्रांतर्गत पंचायत भवन गणेशपुर पर महिला एवं बालिकाओं में व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाने हेतु उनकी सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य रिलेशनशिप एवं महिलाओं की सुरक्षा सहायता हेतु निर्मित न्यायिक कानूनों का दुरुपयोग एवं झूठे मुकदमों के परिणाम, साइबर हिंसा, प्रेम संबंधों में घर से पलायन एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का सतर्कता एवं सावधानी से प्रयोग किए जाने एवं किसी अपराध का बोध होने पर बिना संकोच स्थानीय थाना पर अपनी बात या शिकायत करने से संबंधित बिंदुओं को इंगित करते हुए विस्तार से उनकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए जागरूक किया गया। इसी क्रम में गणेशपुर पंचायत भवन पर गंजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी श्री भोजराज अवस्थी जी द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के बारे में जानकारी दी गई तथा उपनिरीक्षक राजपाल सिंह, उपनिरीक्षक शरीफ अहमद व अन्य उपनिरीक्षक महिला पुलिसकर्मियों ने भी इस अभियान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर वसीम वाहिद प्रधानपति गणेशपुर, शादाब हुसैन ग्राम रोजगार सेवक, शोएब मलिक पंचायत सहायक, सादाब शेख, मोहम्मद शकील, चांद बाबू, नवी अहमद, हलीम, जुबैर, शाहिद, शाहजेब नसीम, एहतिशाम मुकीम, नसीम हुसैन, वसीम अख्तर, तजमूल हुसैन, बीच थौक जामा मस्जिद के इमाम कारी सुभान साहब, मोहम्मद कैफ, असलम वाहिद, मोहम्मद अरबाज, राजेंद्र कुमार व आंगनवाड़ी रेखा, तबस्सुम, सुनीता बेगम, सुमन राठौर, ममता, सुमन दीक्षित, राजवती मिश्रा, नीरज, वीरवती, राजरानी, सुहेल अख्तर, शीनू आदि लोग मौजूद रहे। AKT न्यूज 9294 अमीर खुसरो टाइम्स लाइव चैनल व समाचार पत्र के मान्यता प्राप्त संपादक सरवर हुसैन की खास रिपोर्ट। बचपन से माता पुत्र को सिखा दे क्या खाना है वही खाता है, सिखा दे कि अंडा खाना खराब है तो वो फिर मांस खाने में उल्टी करने लगता है। खाने के बारे में, चलने फिरने के बारे में, सम्मान के बारे में माँ सिखा दे कि बेटा एक नारी का सम्मान करना चाहिए तो जीवन भर सम्मान ही करेगा। और जब हमारे समाज को माता ने बनाया तो वो समाज अपने आप अच्छा होगा। इसलिए सरकार की प्राथमिकता ये रही कि हम माताओं बहनों को जागृत करें, उन्हें बताएं कि कहाँ कमी रह रही है कि हम हमारे बालक हमारी मुट्ठी से बाहर जा रहे हैं और वो माताओं बहनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बालकों के लिए जहाँ तक है
10-11 साल तक बालक के लिए माँ की गोदी ही सर्वोपरि होती है। एक कोई थप्पड़ मार दे तो बालक रोता हुआ माँ की गोद में आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में आ गया। वहाँ वो चुप भी हो जाए, कितनी बड़ी चोट लगी वो चुप हो जाता है। लेकिन 10-11 साल के बाद बालक माता जी को रास्ता बताने लगता है, वो उन्हें पागल समझने लगता है। तब पिता का दायित्व बनता है कि वह बालक पर नजर रखे। खासकर किशोरावस्था में, जैसे 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवस्था में बालक पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। वो बालक उस बीच गलत हाथों में चला गया, संगत गलत होगी तो गलत हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बराबर दृष्टि की आवश्यकता है। हमारा बालक कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, इतने समय तक कहाँ रहा, कैसे लौट के आया तो उसके हालचाल पूछ लो, बेटा कहाँ रही, बेटी कहाँ रही अब तक। कोई चीज ले आया घर का बालक तो हम खुशी खुशी उसको रख न लें, कम से कम एक बार पूछ लें कि बेटा ये चीज कहाँ से ले आई, कि वो बाहर को किसने दे दिया। तो यूं करके हमारी जो माताएं बहनें हैं वो हमारे समाज को इतना मजबूत बना सकती हैं कि हमारा समाज मजबूत बन जाएगा। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नारी सुरक्षा के लिए, अभी आपको दरोगा जी ने कुछ हेल्पलाइंस के बारे में बताया होगा कि जिनके खाते, जिनके अकाउंट उसमें मोबाइल में पैसे न हो, बैलेंस न हो, उसके बावजूद भी जो हेल्पलाइन के नंबर है 3 अंकों के और 4 अंकों के जो नंबर है वो मिल जाता है। आपके इसमें पैसे नहीं है, आपका बैलेंस नहीं है, शून्य बैलेंस है, फिर भी आप इमरजेंसी नंबर 112 मिलाएंगे तो मिल जाएगा। ऐसे इमरजेंसी नंबर 1090 मिलाएंगे तो मिल जाएगा। तो आप अपने ऐसे फोन से भी इमरजेंसी नंबर मिला सकते हैं और सरकार की सहायता ले सकते हैं। उसमें सरकार ने सुरक्षा के लेवल पर जो 112 की गाड़ी है, 112 नंबर पुलिस जो है, उसके लिए ये कहा गया कि कोई माता बहन अकेले में रात का समय हो गया, कोई माता बहन अकेली फंस गई कहीं और उसे लग रहा है कि हमें कोई सवारी का साधन नहीं मिल रहा है, तो 112 का प्रयोग करके वो अपने घर तक पहुंच सकती है। 112 पे कॉल कर दे कि मैं अकेली खड़ी हूँ, मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, तो 112 नंबर की सहायता से वो घर तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके से मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए थानों में कि जब कोई माता बहन परेशान होकर थाने पहुंचती है तो वो अपनी बात को महिलाओं से बता सके। के लिए जो और नंबर है 1090 181 और 102, ये 3 नंबर केवल माताओं बहनों के लिए है। 1090 में वो है जहाँ कोई दूर बैठा आदमी अपराध कर रहा है और आप तक नहीं आ रहा, दूर से परेशान कर रहा है, या छोटी मोटी रास्ते में शिकायत आ रही है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई रास्ता घेर रहा है, तो 1090 में फोन कर दो, थाने जाने की जरूरत नहीं है, उसका काम हो जाएगा। ऐसे ही 181 नंबर ये है कि पारिवारिक विवाद है, सास बहू की लड़ाई है और बंदे का क्लेश है, 181 नंबर पर सूचित कर दो तो महिलाओं का मामला निपट जाएगा। 102 ये है कि वो कोई गर्भवती स्त्री का डिलीवरी होनी है, अस्पताल जाना, तो उसको 102 ही मिलाया जाएगा। शेष सब लोगों के लिए 108 है, जो 108 एम्बुलेंस है वो सब लोगों के लिए है, महिला पुरुष सबके लिए है, कोई बीमार हो गया तो उससे जा सकता है। तो माताओं बहनों के लिए स्पेशल 3 हेल्पलाइंस हैं, शेष 112 सबके लिए है। कोई प्रॉब्लम आती है 112 मिलाइए, आपके पास पुलिस आएगी और जो भी सहायता की आवश्यकता है वो सहायता दी जाएगी। तो ये चीजें आपको बताई गई, इनका उपयोग करना है। और थानों में आपके लिए एक चौकी की स्थापना की गई है महिला सहायता के लिए, महिला पुलिस चौकी। एक महिला, ये जो मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है वहाँ पर काउंसलर मौजूद हैं, आपकी कोई समस्या है तो आपकी समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ये पुलिस लेवल पर आपकी व्यवस्था की गई है। शेष महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी के जन्म पर सरकार 5000 रुपए देती है। बेटी जब 1 वर्ष की हो जाती है तो 2000 रुपए आते हैं उसकी माँ के अकाउंट में। बेटी जब कक्षा 1 में प्रवेश करती है तो 3000 रुपए मिलते हैं। बेटी जब कक्षा 5-6 में प्रवेश करती है तो 3000 रुपए मिलते हैं। ये सारी चीजें जो सरकार की स्कीम्स हैं वो एक पंपलेट में मौजूद हैं,
इसको और गहराई से पढ़ेंगे। आशा बहू हैं आपकी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगी और सरकार की सारी योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो आपको उपलब्ध कराई गई हैं, उनको आपको लगातार उसका लाभ लेना है। और मैं कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की किसी माता बहन की कोई समस्या हो तो आज आप पूरा थाना आपके दरवाजे पर बैठा है, आप अपनी समस्या बता सकती हैं। और यहाँ बताने की स्थिति आपको नहीं लगती तो थाने में आके बता सकती हैं।